हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे लहसुन की चटनी और उसके साथ बनाएंगे हम गुजराती का फेमस मसाला खाखरा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये कम तीखी लगने वाली लाल मिर्च गर्म पानी में भिगो के रख ली थी 1 घंटे के लिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। एक इस तरह का स्ट्रेनर लेकर इसको छान लेंगे इस तरह से। मिर्च को हमने छान लिया है, मिर्च अलग हो चुकी है और पानी भी ये हमारा अलग हो चुका है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मिर्च को इसमें डाल लेंगे इस तरह से। और इधर मैंने लिया हुआ है 100 ग्राम लहसुन, इसे भी हम जार में डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिर्च वाला इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम चटनी बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन लेंगे। फ्राइंग पैन हमने गैस पर रख लिया है। अब हम फ्राइंग पैन में डालेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को अब गर्म होने देते हैं। ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये हमने जो चटनी पीस के ली हुई है, इसको डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सब चीज़ों को इस तरह से चला कर। जब तक ये तेल में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। चटनी अच्छे से तेल में मिक्स हो गई है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट पैन की लिड रख के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं चटनी को पकते हुए। लीड हटाकर चेक करेंगे। ये देखिए चटनी अच्छे से पक चुकी है। इसने तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करिएगा। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चटनी को फिर से ढक के रखेंगे लीड से और इसको भी पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए फिर से 3 से 4 मिनट फिर से हो चुके हैं चटनी को पकते हुए। लीड हटाकर चेक करेंगे ये कितने अच्छे से हमारी चटनी पर कलर आया है और तेल में भी ये देखिए बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारी चटनी पक के तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को करेंगे ऑफ और चटनी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और अब हम इसमें डालेंगे 8 छोटे चम्मच
बेसन, आधा चम्मच डालेंगे जीरा, आधा चम्मच ही डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करिएगा। आधा चम्मच ही हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चुटकी डालेंगे हींग, 1 चम्मच ऑयल, थोड़ी सी हम इसमें दोनों हाथों से मसलकर कसूरी मेथी डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें फ्रेश काट कर धनिया डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। मिक्स हमने कर लिया है इन सब चीज़ों को। इधर मैंने लिया हुआ है आधा कप दूध। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका टाइट आटा लगाएंगे। ये देखिए आटा हमने लगा लिया है। अगर आपको इसमें थोड़े से दूध की ज़रूरत पड़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं आटा बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। लोई बना के हमने तैयार कर ली है सारी। अब हम एक एक करके इनको बेल लेते हैं। सबसे पहले हम एक लोई लेंगे, इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे इस तरह से और इसको बेल लेते हैं। ये देखिए बेल हमने लिया है इस तरह से और इसको इतना बड़ा और पतला हम बेलेंगे। इसी तरह से हम सारी लोई को बेल लेते हैं। अब हमने सारी लोई को बेलकर तैयार कर लिया है। इनको सेकने के लिए अब हम एक तवा लेंगे या एक फ्राइंग पैन लेंगे। इधर मैंने एक लिया है और इसको होने देते हैं अब हम गर्म। फ्राइंग पैन अब गर्म हो चुका है। हम एक चपाती रखेंगे इसमें। 1 मिनट हो गया है चपाती को सिकते हुए। इसको दूसरी साइड से पलट देते हैं। थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा लेते हैं और इसी तरह से हम इसको अब ऑयल लगाकर पलट देते हैं और इधर से भी थोड़ा सा ऑयल हम लगा लेंगे इस पे। और एक इस तरह की बाउल लेकर हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह से और इसी तरह से प्रेस कर करके हम इसको सेक लेंगे। दूसरी साइड से पलट देते हैं अब इसको और इधर से भी इसको हम बाउल से सेक लेंगे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर करके। ये देखिए
खाखरा दोनों साइडों से सिक्के तैयार हो चुका है। ये देखिएगा। इसी तरह से हम सारे खाखरे बनाकर तैयार करेंगे। अब हमारे गुजराती खाखरा और उसके साथ में लहसुन की चटनी बनके एकदम तैयार है। ये देखिए लहसुन की चटनी भी कितने अच्छे से बनी है हमारी। और इधर मैं खाखरा भी एक आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? इसी के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।